हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लेंथ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति कर पाते हैं। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो इनकी हथेली में सूर्य फिंगर दूसरी सबसे लंबी फिंगर है, जो यहाँ पर एक बहुत अच्छे सोशल सर्कल को दर्शाती है। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति रुचि दिखा सकते हैं। ओवरऑल इस फिंगर का लेंथ में होना अच्छा माना जाता है। भले ही व्यक्ति रिस्क टेकर रहे, लेकिन सोशल सर्कल बहुत अच्छा बना पाता है। अच्छे लोगों के साथ ऐसे व्यक्ति की पहचान रहती है और काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। अगर हम इनकी तर्जनी यानी गुरु की फिंगर की बात करते हैं तो सूर्य फिंगर के मुकाबले ये हमें थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो शॉर्ट होने के बावजूद भी यह फिंगर काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग नज़र आए, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसा व्यक्ति लगभग 40 वर्ष की एज के बाद पाता है जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग हो। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के गैप्स बनते हुए नजर आएंगे। फिंगर्स के बीच में गैप्स का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर है लेंथ में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के द्वारा काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर पाने में सक्षम रहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इन गैप्स की, तो इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में काफ़ी बेहतर रहते हैं। अपने खुद के डिसीजन लेने की इनकी जो काबिलियत है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत है, इनका शनि पर्वत है और इनका जो यह बृहस्पति है, तीनों हाई सेट हैं।
जबकि मरकरी यहाँ से आपको नीचे की तरफ लो सेट होता नजर आएगा। मरकरी को स्पेस थोड़ी कम मिलना नेटिव की शाई नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला हो सकता है, हेजिटेशन वाली नेचर रह सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी वीकनेस नहीं है, कोई नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से और इस फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, जिस वजह से कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। बिजनेस एक्विपमेंट स्ट्रांग रहेगा। आपको यहाँ पर भी एक रेखा नजर आएगी। इस तरह की एक रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस करने का जो तरीका है काफ़ी बेहतर रहेगा। बिजनेस की अच्छी समझ ऐसे व्यक्ति को रहती है। ऐसे नेटिव जीवन में बिजनेस के जरिए काफ़ी अच्छा धन कमा पाते हैं। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूंगा किस रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। हथेली में हमारे दो मेन रेखाएं होती हैं। यह जो रेखा है इसको हम शनि की रेखा कहते हैं, जो शनि पर्वत यानी इस पर्वत की तरफ बढ़ती है। इसी तरह से अगर कोई रेखा यहाँ नीचे से शुरू होकर सूर्य पर्वत की तरफ बढ़े, इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा नेम एंड फेम पा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई रेखा का यहाँ पर अभाव नजर आ रहा है। कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं आप देख पाएंगे सूर्य माउंट के ऊपर, जिनकी वजह से नेटिव मल्टीटास्किंग हो सकता है। अगर एक से अधिक ऐसी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति का फोकस किसी एक चीज पे नहीं होता। बिजनेस भी करेगा तो काफी सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करेगा, और काफी रेखाएं होने से क्रिएटिविटी का लेवल भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। काफी सारी चीजों की तरफ ध्यान ऐसे व्यक्ति का रहता है। किसी भी एक चीज के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता जब सूर्य रेखा एक की बजाय ऐसी नजर आए। और सूर्य माउंट का फ्लैट होना यश में भी कमी लाता है। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी भलाई के काम कर लें, बदले में कोई भी अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता जब सूर्य माउंट फ्लैट हो। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि देवता का जो यह माउंट है अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। ये माउंट अगर उठा हुआ हो तो व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं होती, धन संबंधी दिक्कतें बहुत कम हो जाती हैं। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो जो काम है वो बड़ी आसानी से बनने लगते हैं। लेकिन जब यह माउंट दबता है तो नेटिव को बेशक धन के लाभ तो जरूर होंगे, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल बढ़ जाएगी, क्योंकि यह जो शनि का एरिया है यह हार्ड वर्क को दर्शाता है। जितना यह माउंट अंदर की तरफ दबेगा उतनी ज़्यादा मेहनत व्यक्ति को अपने जीवन में करनी पड़ेगी, और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। शनि रेखा जितनी ज़्यादा स्ट्रांग और लंबी हो उतना बेहतर माना जाता है। यह रेखा आप देखोगे यहाँ तक आपको नजर आएगी, उसके बाद भी कुछ इस तरह से हल्की रेखा आपको नजर आएगी। अगर शनि रेखा यहाँ से शुरू होकर बिना रुके यहाँ तक पहुँच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी शनि रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपको नजर आती है तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी मेहनत की तरफ कोशिश ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जो काम हैं वो भाग्य के बल पर ही बनने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ी कम मेहनत करता है तभी लाभ मिलता है। जबकि जब यह रेखा यहाँ तक पहुँच रही हो, बीच में कुछ रेखाएं इसको क्रॉस भी कर रही हैं और बीच में से यह रेखा टूटी हुई हो, तो यह क्या दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली तो खूब रहेगा, धन भी बहुत अच्छा कमा पाएगा, लेकिन इनकी लाइफ में मेहनत नॉर्मल लोगों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहती है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट जितना अच्छा हो उतना बेहतर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और विजडम बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आदर्शवादी होते हैं और काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरों को सलाह देने की कैपेबिलिटी इनके भीतर बहुत बेहतर रहती है, क्योंकि इनकी नॉलेज इन्हें बहुत अच्छा सलाहकार बना सकती है। धर्म कर्म के काम करना, सोशल वर्क करना, ऐसी चीज़ों के प्रति ऐसे नेटिव की रुचि रहती है। और इस माउंट का उभरा हुआ होना परिवार की तरफ से भी व्यक्ति को खुशहाल बनाता है। और अगर आप देखें आपको यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी, इस तरह की इन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर करता है। बात करते हैं इनके अंगूठे पर बनने वाले इस चिन्ह की, जिसको हम यव का चिन्ह कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का यव का चिन्ह इस एरिया पर बनना नेटिव की बहुत अच्छी सिक्स सेंस को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की जो सिक्स सेंस है, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है, बहुत बढ़िया रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को जरूर होता है। बात करते हैं कि मेजर लाइंस की, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा एक सीधी रेखा जिसको हम
माइंड की लाइन कहते हैं, या हम यहाँ इनके हाथ में कहें ये माइंड की लाइन और हार्ट की लाइन दोनों ही है। इस तरह की सीधी ब्रांच को हम सिमियन लाइन कहते हैं। सिमियन लाइन का हाथ में होना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही जुनूनी होते हैं, पैशनेट होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। इस तरह की रेखा का होना बिजनेस के लिए तो एक अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में और अपने कारोबार में दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा पाता। इस तरह की रेखा होने से दिक्कतें आती हैं अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एडजस्ट कर पाने में। ऐसे व्यक्ति जिस काम को करने लग जाते हैं उसी में पूरी तरह से रम जाते हैं। इस तरह का स्वभाव यह रेखा देती है, जिस वजह से तरक्की तो बहुत होती है लेकिन पारिवारिक खुशहाली कई बार कम हो जाती है। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस इस तरह की रेखा से आ सकता है। यह जो एक छोटी सी गोलाई में रेखा आपको नजर आ रही है, यह एक्चुअल में हार्ट लाइन है। नॉर्मली हार्ट लाइन यहाँ से शुरू होकर ऐसे चलती है। इनके हाथ में कंप्लीट हार्ट लाइन नहीं है। इस तरह की छोटी सी ब्रांच का होना यह दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल भी रहेगा। कुछ इमोशनल सेटबैक्स भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको नजर आएगा इनके हथेली में, इनकी सिमियन लाइन के ऊपर ही आपको कुछ आइलैंड्स बनते नजर आएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आइलैंड फॉर्मेशन आपको होती नजर आएगी। जो इस तरह की फॉर्मेशन का हार्ट लाइन पर होना, माइंड लाइन के ऊपर होना ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं व्यक्ति को थोड़ा तनाव देती हैं। हार्ट लाइन पर ऐसे आइलैंड बने तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर इनकी यह जो रेखा है हार्ट लाइन का काम भी करेगी और माइंड लाइन का भी, इसलिए थोड़ा तनाव और ऐसी कुछ दिक्कतों का होना भी लेटर एज में चलकर स्वाभाविक है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से इनकी एज लंबी रहने वाली है। यहाँ से शुरू होने वाली लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है 80 के आसपास की एज को। और ओवरऑल इस लाइन के ऊपर किसी तरह का कोई नेगेटिव चिन्ह ना होना यह दर्शाता है कि नेटिव को अच्छी हेल्थ ज़रूर मिलेगी। इन आइलैंड्स की वजह से थोड़ी माइनर इश्यूज रह सकते हैं। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, जो यह एरिया रहता है वीनस का एरिया, यह आपको उठा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव रह सकता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना पारिवारिक सुख के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें हम चिंताएं की रेखाएं कहते हैं, वरी लाइंस कहते हैं। वरी लाइंस अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं रहती हैं, परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, या कोई ना कोई मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आने की वजह से चिंताएं व्यक्ति को परेशानी दे सकती हैं। चंद्र पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी क्लियर है, जिस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। और वर्कहोलिक जैसी थोड़ी सी नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में सिमियन रेखा मौजूद हो। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।